फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में लिखा आपको ई की क्या वैल्यू दी हुई थी, आपको ई की एक और वैल्यू दी, एक ई की वैल्यू दी थी वो लिख दी, दूसरी ई की वैल्यू दी हुई थी माइनस डेल फाई। अगर आप डेल फाई की यहाँ से वैल्यू देखो तो वो आपके पास क्या बनती है, अगर मुझे क्योंकि फाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं फाई को एक साइड पे कर लेती हूँ, ये माइनस ई बन जाता है। तो ई की ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट करूँ आर इंटू आर वैक्टर, तो यहाँ से डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर इंटू आर का वैक्टर। अब देखिए मुझे सिंपल फाई की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू सिर्फ उस केस में पॉसिबल हो सकती है अगर मैं इसके जो डेरिवेटिव है, बेसिकली ग्रेडियंट डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, उन डेरिवेटिव्स को खत्म कर लूँ और वो खत्म मैं थ्रू इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे से थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मुझे डेल फाई को एक ऐसी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा जहाँ से मैं फाई की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकूँ। आपने बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेना है, चैप्टर नंबर 4 में एक फॉर्मूला है, आप लोगों के क्वेश्चन में यूज होना है कि पार्शियल फाई का पार्शियल आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल होता है डेल फाई डॉट आर यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इधर से आप देखिए जब इसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन करोगे आर के रिस्पेक्ट से यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी। आपने डेल फाई की वैल्यू यहाँ लगाई, डॉट आर किया। अब देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, आपको पता है ये वाली चीज़ यूनिट वेक्टर को शो करती है, सिंपल वेक्टर को करती है। अगर किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाना है यूनिट वेक्टर में, देखिए इसे अगर आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दूँ, ये चीज़ माइनस आर स्क्वायर बन जाएगी, ये वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, तो ये वाली टर्म आर कैप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यूनिट वेक्टर की 1 होती है, यहाँ से पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर का आंसर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर। अब आप इसकी इजीली आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर सकते हो, करोगे यहाँ फाई आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर रूल लगेगा आपके पास, प्लस एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से सॉल्व करके स्केलर पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब सेकंड पार्ट में आपसे कहा हुआ है आपने इंटेग्रल इवैल्यूएट करना है कि वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब बच्चों आप लोग देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये चीज़ शो करवानी है कि इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है क्लोज्ड की इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्लोज्ड कर्व का यही मतलब होता है आप उसके इंटेग्रल का जब आंसर निकालोगे इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो बच्चों इसके इंटेग्रल का आंसर निकालने के लिए अगर आपको याद हो मैंने ग्रीन्स थ्योरम की जब आपको वेक्टर फॉर्म करवाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ई डॉट, अगर ये चीज़ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली इंटेग्रल में बन रही थी तो राइट हैंड साइड पे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में उसका डेल के साथ क्रॉस आ रहा था बेसिकली आपके पास। तो यानी कि अगर किसी भी चीज़ की डॉट प्रोडक्ट है मैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना चाहूँगी तो ये वाली चीज़ डॉट की जगह क्रॉस में चेंज हो जाएगी, डी आर की जगह फाई आपके पास डेल आ जाएगा। इस वाली चीज़ को क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में पैसे लिखते हो, आप लिखोगे कि अगर आप डेल का क्रॉस निकालो ई के साथ, ये जो ई वेक्टर आपको दिया हुआ है अगर आप इसका क्रॉस निकालो ई की वैल्यू भी निकाल दिए तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा। इसका आंसर आप बच्चों भला सोल्व करके भी देख लो, जब आपने डेरिवेटिव्स लेने तो डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट से वो ऑपोजिट आ रहे हैं, इसका आंसर 0 आना है आपके पास। अगर इसका आंसर देखिए आपके पास 0 आएगा तो आप यहाँ से कह सकते हो ई जो फील्ड है आपके पास वो कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि किसी भी फील्ड की अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और अगर ई कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैंने एक थ्योरम करवाया था कि अगर कोई वेक्टर कंजर्वेटिव होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसका मतलब ये होता है उसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है। इससे रिलेटेड बच्चों मैंने आपको पीछे एक थ्योरम करवाया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ आपको ताकि दोबारा से रिवीजन हो जाए। मैंने कब करवाया था, जब मैंने आपको लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का बताया था, देखिए मैंने बताया था अगर वो कंजर्वेटिव हो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, डेट्स वाई वहाँ पे उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और वो वाली चीज़ जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, और यही चीज़ हम लोगों ने शो करवानी थी। अब उसी का अल्टरनेटिव मेथड भी बच्चों दिया हुआ है, आप लोगों ने अल्टरनेटिव करना है वो कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है आपके पास।